नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक कुमार श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आराध्या इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमने पिछला वीडियो जो बनाया था हाउस वायरिंग पे, उस पे बहुत सारे छात्रों ने ऐसा कहा कि सर आप एक ऐसा वीडियो फिर बनाइए जिसमें हमें वायरिंग के साथ साथ इन्वर्टर का भी कनेक्शन करने को आ जाए और उसको मेन बोर्ड के साथ कमरे 2-3 कमरों की वायरिंग के साथ हमें दिखाइए। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आ रहा हूं जिसमें मेन बोर्ड, इन्वर्टर और 2 कमरों की वायरिंग है। आप हमारे अगर इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आप घर की वायरिंग करना अच्छे से जान जाएंगे। बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ और देखिए, जो भी नए लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे उनको हमारी जो भी वीडियो पहले बने उनको तुरंत मिल सके और वो अच्छी जानकारी ले सके। दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो में ध्यान से देखिए जिसमें हम आपको मेन बोर्ड जिसमें मीटर लगा हुआ है, फ्यूज या एमसीबी दोनों में से कोई भी लगा हो सकता है। एक कमरा यह है और दूसरा कमरा यह है। यह हमारा इन्वर्टर है और यह उसकी बैटरी है। हम सबसे पहले सिर्फ इसका कनेक्शन करेंगे नॉर्मल वायरिंग और फिर हम बताएंगे कैसे उसमें हम इन्वर्टर को जोड़ते हैं। दोस्तों देखिए, मीटर में हमारे फेस और न्यूट्रल यह इनपुट पॉइंट है और यह आउटपुट पॉइंट है। सप्लाई जो हमारी फेस और न्यूट्रल पोल पर से आती है वह मीटर में आकर जुड़ जाती है, फेस में और न्यूट्रल में। आप ध्यान देंगे तो मीटर में फेस को एल नाम से प्रदर्शित किया गया रहता है और न्यूट्रल को एन से। अब आउटपुट से सप्लाई आपकी फेस आउट होगी और न्यूट्रल आउट होगी, जो एमसीबी पे जाएगा और एमसीबी से जब आउट होगा तो यह हमारा पाइप के द्वारा कमरों के पास चला जाएगा। आप देखेंगे कमरा नंबर 1 यह है, यहां पे 2 वायर नीचे आ जाएंगे और यहीं से हम इसको जोड़ेंगे और 2 वायर या दूसरे कमरे के लिए चले जाएंगे। दोनों कमरे में हमारे सप्लाई पहुंच चुके हैं। अब हमें इन कमरों में वायरिंग करना होगा। यहां मेन बोर्ड में भी हमने एक सॉकेट, एक बल्ब लगा रखा है, तो यहां पर भी हमें कनेक्शन करना होगा। दोस्तों, हमने आपको पहले वाले वीडियो में भी बताया था, इस बार भी बता रहे हैं कि वायरिंग के 3 नियम हैं और इन 3 नियम का अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका कनेक्शन पूरा हो जाएगा। वायरिंग का पहला नियम मैं कर भी रहा हूं और उसे दिखा भी रहा हूं। वायरिंग का पहला नियम है कि सिस्टम में जितने भी स्विच लगे हों उनके एक निचले पॉइंटों को आपस में जोड़ देते हैं। यह हमारा सिस्टम में 2 स्विच लगा हुआ है, इन दोनों के पॉइंट को आपस में जोड़ दिए और इस पर फेस सप्लाई लाकर जोड़ देते हैं। ये हमारा फेस सप्लाई यहाँ और स्विच को जोड़ दिया गया। वायरिंग का पहला नियम कंप्लीट हो गया। दूसरा नियम कहता है कि सिस्टम में जितने भी आइटम लगे हों, बल्ब, पंखा, सॉकेट, इनके एक पॉइंट को आपस में जोड़कर उस पर न्यूट्रल सप्लाई दे देते हैं। यहाँ पे हमारा एक बल्ब है और एक सॉकेट है, इनको आपस में हमने जोड़ दिया एक पॉइंट को और इस पर हमने न्यूट्रल सप्लाई लाकर जोड़ दिया। अब बल्ब को और सॉकेट को न्यूट्रल सप्लाई मिल रहा है। वायरिंग का तीसरा नियम यह है कि स्विच और आइटम के बचे हुए एक पॉइंट को आपस में जोड़ देते हैं। यह स्विच से आपने सॉकेट को जोड़ दिया, इस स्विच से आपने बल्ब को जोड़ दिया। अब इस स्विच को ऑन करेंगे तो सॉकेट काम करेगा, इस स्विच को ऑन करेंगे तो बल्ब जलेगा। यही कंडीशन हम इन कमरों में भी करेंगे, इन्हीं 3 नियमों का। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि स्विच की संख्या जितने भी हो, नियम आपका वही रहेगा, चाहे 1 स्विच हो या 100 स्विच हो। अब इस कमरे की वायरिंग करनी है तो हमारा यह इंडिकेटर है, ये जो फेस और न्यूट्रल हमारा आ रहा है यह हमारा इंडिकेटर पे आकर जुड़ जाएगा, क्योंकि इंडिकेटर को डायरेक्ट सप्लाई दी जाती है जिससे वो काम करता रहे। अब इंडिकेटर पे जो फेस सप्लाई है उसे हम इसको लाकर एमसीबी या फ्यूज पे जोड़ देंगे और फ्यूज से फेस आउट हो गया और ये न्यूट्रल हमारा हो गया। वायरिंग का पहला नियम, स्विच के निचले पॉइंटों को आपस में जोड़कर उसका फेस सप्लाई दे देते हैं, ये हमने दे दिया। दूसरा नियम, सिस्टम में लगे सभी आइटमों के एक पॉइंट को जोड़कर उस पर न्यूट्रल सप्लाई दे देते हैं। ये हमने बल्ब का एक पॉइंट जोड़ दिया, ये दूसरे बल्ब का एक पॉइंट जोड़ दिया, ये तीसरे
फैन का एक पॉइंट जोड़ दिया और ये सॉकेट में हमने जोड़ के इस पे न्यूट्रल सप्लाई हमने दे दिया। वायरिंग का तीसरा नियम कहता है कि स्विच और आइटम के बचे एक एक पॉइंट को आपस में जोड़ देते हैं। इस स्विच से हमने इस सॉकेट को जोड़ दिया, इससे हमने इस फैन को जोड़ दिया, इस स्विच से इस बल्ब को और इस स्विच से इस सेकेंड बल्ब को हमने जोड़ दिया। कमरा नंबर 2 का भी वायरिंग कंप्लीट हो गया। कमरा नंबर 1 में आते हैं। यहां पर भी हमने फेस और न्यूट्रल इंडिकेटर पे जोड़ दिया, इंडिकेटर काम करना शुरू कर दिया। फेस सप्लाई को हम लाकर फ्यूज या एमसीबी पे जोड़ते हैं। एमसीबी से आउट करके नियम नंबर 1 स्विच के निचले पॉइंटों को आपस में जोड़कर उस पर फेस सप्लाई दे देते हैं। नियम नंबर 2 सभी आइटम के एक एक पॉइंट को आपस में जोड़कर उस पर न्यूट्रल सप्लाई दे देते हैं। नियम नंबर 3 स्विच और आइटम के बचे हुए एक एक पॉइंट को आपस में जोड़ देते हैं। अब आपका वायरिंग देखेंगे तो मेन बोर्ड से लेकर दोनों कमरे तक की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब आप जहां पे वायरिंग कर रहे हैं वहां पे अगले ने कहा कि हमारा इन्वर्टर का भी कनेक्शन कर दीजिए। हमारे कमरे में एक लाइट एक फैन का इन्वर्टर द्वारा कनेक्शन कर दिया जाए। अब अगर हमें इसी वायरिंग पे इन्वर्टर का कनेक्शन करना है तो आप ध्यान से देखिए, ये बैटरी है, बैटरी का प्लस सिरा या माइनस सिरा। ये इन्वर्टर है, इन्वर्टर में 3 ऑप्शन, एक आउटपुट सप्लाई के लिए 220 वोल्ट, एक आउट इनपुट 220 वोल्ट के लिए और ये 12 वोल्ट डीसी आउट होता है। अब कैसे करते हैं, यहां पे देखिए, आप यहां से जो 12 वोल्ट डीसी आउट हो रहा है यहां से माइनस को बैटरी के माइनस पॉइंट पे जोड़ देंगे, प्लस को बैटरी के प्लस पॉइंट से जोड़ देंगे। यहां जो इन हो रहा है फेस और न्यूट्रल, उसको आप सॉकेट से लाकर फेस को फेस से और न्यूट्रल को न्यूट्रल से जोड़ देंगे। अब इन्वर्टर से फेस और न्यूट्रल दोनों आउट हो रहा है। इस सॉकेट से आपको सिर्फ एक ही वायर आउट करना है, वो होगी फेस सप्लाई। न्यूट्रल ऑलरेडी डायरेक्ट उन कमरों में पहुंच रहा है। अब यहां से फेस सप्लाई आप आउट करेंगे और उसी पाइपलाइन के द्वारा इसको भी लेके आएंगे, इस कमरे में भी फेस सप्लाई पहुंचा देंगे और दूसरे कमरे में भी फेस सप्लाई पहुंचा देंगे इन्वर्टर द्वारा। अब दोनों जगह पहुंच चुका है। अब अगले का कहना है कि इसमें का एक बल्ब और एक फैन, यह बल्ब है और यह फैन है, इसको सप्लाई आपको इन्वर्टर से चलानी है कि लाइट रहे तो लाइट पे काम करे और लाइट कट जाए तो इन्वर्टर पे काम करे। आपको करना क्या है, ध्यान से देखिए दोस्तों, यहां पे आप इस फैन और बल्ब का जो सप्लाई है, फेस सप्लाई जो डायरेक्ट आपने दिया हुआ है, इसको यहां से बंद कर दीजिए। यहां से मिलनी हुई सप्लाई क्या कर दीजिए, इसको बंद कर दीजिए। यह सप्लाई इन दोनों की ब्रेक हो गई और इन दोनों की सप्लाई जो डायरेक्ट है वो दे दी जाएगी। अब ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों पॉइंट पे सप्लाई फेस नहीं मिल रही है। अब इसी पॉइंट पे आप ये इन्वर्टर वायर को लाएंगे और इसको जोड़ देंगे। अब इस सप्लाई से ये दोनों काम करेंगे। अगर अब लाइट रहेगी तो ये लाइट से काम करेंगे और लाइट कट जाएगी तो यह इन्वर्टर से काम करना शुरू कर देंगे। यही प्रोसेस आप इस कमरे में भी करेंगे। आपको इस बल्ब और इस फैन का ये जो पॉइंट है इसको आपको चेक करना है। इसको आप सप्लाई ब्रेक कर दिए, यहां से इन दोनों की मिलने वाली और इन दोनों सॉकेट को मिलने वाली सप्लाई आपने डायरेक्ट कर दिया और इस पर लाकर इन्वर्टर की सप्लाई जोड़ दिए। अब यह फेस जब भी बल्ब को और इस फैन को यहां से स्विच ऑन करेंगे तो इन्वर्टर वाली सप्लाई मिल जाएगी, यानी जब लाइट होगा तो ये लाइट से काम करेंगे और जब लाइट कट जाएगा तो ये इन्वर्टर से काम करेंगे। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना न भूलें, जिससे आपको हमारे सारे वीडियो सबसे पहले उपलब्ध हो जाएंगे। धन्यवाद।